दंतेवाड़ा नक्सली ब्लास्ट का आपको ग्राउंड तस्वीर दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर देखिए ये सड़क है, मुख्य सड़क है जो पक्की सड़क है और उससे हम थोड़ा 10 मीटर दूर हैं। 10 मीटर दूर आएंगे तो आपको 6 फीट की ऊंचाई समझ में आएगी सड़क से। और इस सड़क में कैसे कोई नक्सली आईईडी ब्लास्ट कर सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि इस पक्की सड़क को कैसे कब खोदा गया, कब उसमें आईईडी रखा गया, उसके बाद इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाता है कि उसकी तस्वीर आपको समझाऊंगा। आप सबसे पहले इसको देखिए, ये एक गाड़ी का इंजन है और ये इंजन जहाँ से ब्लास्ट हुआ है उससे करीबन 100 मीटर दूर यहाँ पर पहुँचा हुआ है। इसका वज़न आपको मैं बता पाऊँगा कि ये कम से कम 300-400 किलो का ये हो सकता है इंजन। तो इस पूरा घटनाक्रम को आज आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे नक्सलियों ने इतना बड़ा ब्लास्ट कर दिया, कैसे ये इतना बड़ा घटना यहाँ पे हो गया। जिस जगह पर है उस जगह के बारे में भी बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी अशोक भी यहाँ पर मौजूद है, उन्हीं से समझते जाएंगे कि कैसे ये घटनाक्रम हुआ है। अशोक, ये कौन सी जगह है जहाँ पर हम हैं? रवि जी, ये अरनपुर मार्ग है जो दंतेवाड़ा जिला से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ। सबसे पहले इस जगह के बारे में आपको बताऊंगा। हाँ। कि इस सड़क के आसपास आप कोई गांव नहीं देख रहे। हाँ। पूरी तरह से ये सुनसान एरिया है। हाँ। अधिकतर नक्सली ऐसे जगहों को ही टारगेट बनाते हैं। हाँ। जहां आसपास कोई गांव मौजूद ना रहे और हाँ। पूरी तरह से सड़क सुनसान रहे। हाँ। जवानों के आने की सूचना नक्सलियों को लगी तो तुरंत ही नक्सली सतर्क हो गए, क्योंकि आप ये आसपास जंगल देख रहे हैं। हाँ। इस जंगल का नक्सली फ़ायदा उठाते हैं। आपको अभी पता भी नहीं चलेगा कि किस जंगल में नक्सली बैठे हुए हैं। हाँ। और उसके बाद किस तरह से वो ब्लास्ट को अंजाम देते हैं। कल दोपहर, जो बुधवार का दिन था, दोपहर के करीब 1 बजे थे। अच्छा। जब जवान इसी मार्ग से लौट रहे थे। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी मैं जिसको समझ रहा हूँ कि अच्छा इस तरफ आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सड़क है, ये पक्की सड़क है, ये पक्की सड़क है। इसमें कब आईडी लगा, कब नक्सली आए, इसके अंदर आईडी लगाए और उसके बाद ब्लास्ट हो गया, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझना। अशोक, ऐसे आईडी ब्लास्ट कैसे होता है इसमें? ये देखिए, ये 2011 में सड़क बनी है, जब हाँ। यहाँ पर तत्कालीन जो कलेक्टर थे रीना कंगाले, हाँ। उन समय के कार्यकाल में ये सड़क बनाई गई है। और आपको बता दूं, जब ये सड़क बनती है सो शाम 5 बजे तक जब काम चलता है, बाकायदा यहाँ ठेकेदार मौजूद रहते हैं, फोर्स लगी हुई रहती है। लेकिन शाम को 5 बजे के बाद अगले दिन सुबह 10 बजे तक ये जो आप सड़क देख रही है नक्सलियों के अंडर में रहता है। अच्छा। यहाँ कभी भी नक्सली पहुँच सकते हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि नक्सली जब ब्लास्ट करते हैं तो बड़ी मात्रा में यहाँ विस्फोटक लगाते हैं। अच्छा, ये जो सड़क पक्की सड़क बनने से पहले ही लगा के रखते हैं? इसके पहले ही नक्सली यहाँ पर बम प्लांट करके रखते हैं। अभी हम ये भी नहीं कह सकते कि कौन सी सड़क अभी सुरक्षित है। अच्छा, क्योंकि पूरे सड़क मतलब ये है कि मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये इस तस्वीर को दिखाइए ज़रा, जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके नीचे भी कोई बारूद होगा, कोई आईडी हो सकता है, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि नक्सली हमेशा यही देखते हैं कि कौन सी सड़क ऐसी है जहां पर जवानों का कम आना जाना होता है। और जब जवान इस क्षेत्र में पहुंचते हैं तब नक्सली मौके का फ़ायदा उठाते हैं और ब्लास्ट करते हैं। कल भी यही हुआ था। कल भी नक्सलियों ने, आप देख सकते हैं कि यहाँ से करीब 50 मीटर दूरी पर जो विस्फोट हुआ है, करीब नक्सलियों ने 50 किलो बारूद का इस्तेमाल किया है। अच्छा, 50 किलो बारूद हुआ होगा, तभी इतने दूर तक गाड़ी के जो परखच्चे उड़े हैं, उसके बॉडी के पार्ट्स है वो इतने दूर दूर तक फेंकाए हैं। 100 मीटर तक जितने जो 10 जवान सवार थे, इसके अलावा वाहन चालक सवार थे। ये आप देखिए, एक पार्ट्स यहाँ उछल के गिरा है गाड़ी का, उसका चक्का है। और ये आसपास आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरे जवानों के जो बॉडी है, कल कहाँ पर बॉडियाँ पड़ी रही होगी, कितने दूर आप देखिए यहाँ पर खून के धब्बे भी हैं। हालांकि हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ये जो खून के धब्बे देख रहे हैं, ये जवानों के बॉडी पूरे छत विछत हुए थे। कुछ बॉडी ऐसे थे जो 100 मीटर के पार, जो आप अभी 100 मीटर तक जो बॉडी है वो फेंकाई हुई थी। हाँ। और कुछ बॉडी पूरी तरह से छत विछत हो गए थे। तो जवानों ने उनके बॉडी के हिस्से को कलेक्ट करके फिर एक पॉलीथीन में फिर लेकर आया। और सिर्फ यही घटना नहीं, हर घटना में नक्सली इस तरह के विस्फोट जब करते हैं तो जवानों के जो बॉडी हैं वो छत विछत हो जाते हैं। और काफ़ी जो नक्सली जो विस्फोट करते हैं उसमें यही होता है कि बड़ी मात्रा में ही लोग बारूद लगाते हैं। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा। अशोक, ये गड्ढा अपन दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये गड्ढा कितना बड़ा है, आप देखेंगे ये करीबन 10 फीट का गड्ढा है और इसकी चौड़ाई लगभग 15 फीट के आसपास होगी। और 15 फीट 10 फीट गड्ढा, तो कितना बारूद लगा होगा, इसको समझाइए ज़रा। ये देखिए, जो आप इससे अंदाज़ा लगा जा सकता है कि एक आदमी अगर यहाँ पर चले जाए तो वो पूरी तरह से ढप जाएगा। अब देखिए, वो जो डामर सड़क है, इसके नीचे वायर के जरिए, वायर देखिए आप, ये जो वायर है, इस वायर के जरिए ही नक्सली यहाँ बारूद लगाते हैं और उसके बाद ब्लास्ट करते हैं।
इनका जो ब्लास्ट का प्रेशर रहता है हाँ। वो काफ़ी हाई लेवल का रहता है। हाँ। ये जो गाड़ी आप यहाँ पर जो ब्लास्ट के बाद गाड़ी उछली होगी तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कम से कम 30 मीटर हवा में होगी। उसके बाद फिर उसके जो अच्छा, ये गाड़ियाँ 30 फीट के ऊपर तक उछली है, उड़ गई है, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जवानों का क्या हालत हुआ होगा उस समय, क्या उस दौरान कंडीशन रहा होगा कि बॉडियाँ इधर उधर पड़ी रही होगी। अच्छा, ये बताइए, जिस जगह पे हम हैं इसके आसपास सीआरपीएफ के जवान रहते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर अरनपुर थाना है। हाँ। और उसके बाद 2 सीआरपीएफ का कैंप भी है। हाँ। लेकिन घटना की जानकारी बिल्कुल भी लग नहीं पाई, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि दोपहर में जब जवानों की टीम। अच्छा, ये देखिए, ये गाड़ी का जो नंबर प्लेट है उसको मैं दिखाता हूँ आपको, CG 18L 4814 गाड़ी का ये नंबर प्लेट है। और इसके अलावा जो सड़क का जो डामर रहता है, सड़क का देखिए, पक्की सड़क का जो डामर है वो कैसे उखड़ के दूर दूर तक फेंकाया है, वो आपको देखने को मिलेगा वीडियो में। इसके अलावा गाड़ी का एक और जो पार्ट है, आधा पार्ट हमने इंजन दिखाया, इंजन यहाँ से 100 मीटर दूर है, तो कुछ और पार्ट जो है बॉडी पार्ट वो यहाँ पर पड़े हैं। इसको आपको दिखाते हैं, ये क्या है ये समझते हैं। देखिए, इस गाड़ी को आप पहचान नहीं पाएंगे कि आखिर ये कौन सी गाड़ी थी, क्योंकि पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है, इसके परखच्चे उड़ गए हैं। गाड़ी का टायर 100 मीटर दूर मिलेगा आपको, कुछ पार्ट इधर मिलेंगे। तो सोचिए कितना बड़ा ब्लास्ट यहाँ पर हुआ है। इसके अलावा आपको दूर की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, उधर एक और बॉडी पार्ट आपको दिख रहा है गाड़ी का, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अशोक, ये बताइए कि जिस जगह पे हम हैं यहाँ से कितना दूर होगा सीआरपीएफ का कैंप, और बताया जाता है कि इस रास्ते में बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना रहता नहीं है। जी बिल्कुल, जब ये सड़क बनी तो उसके बाद ही थोड़ी आना जाना हुआ, लेकिन और 2 किलोमीटर यहाँ से जो घटना स्थल है, यहाँ से 2 किलोमीटर में सीआरपीएफ का कैंप भी है, अरनपुर का थाना भी है। हाँ। तो उसके बावजूद भी नक्सलियों की मौजूदगी अभी भी इस इलाके में है, क्योंकि बताया जाता है कि यहाँ पर कल जब जवान पहुँच रहे थे तो कुछ लोगों ने, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, कुछ बच्चे भी थे उसमें, एक आमा त्यौहार होता है, बस्तरी आमा त्यौहार, उसमें गाड़ी को रोक के पैसे लिया जाता है। और ये परंपरा शुरू से चले आ रही है, आदिवासियों की पुरानी परंपरा है। ठीक, ये घटना स्थल से करीब 100 मीटर की दूरी पे ही बच्चे लोगों ने गाड़ी रोका। हाँ। उसके बाद उनसे पैसे भी लिए, जवानों ने पैसे भी दिए। उसके बाद धीरे धीरे गाड़ी जब बढ़ते गई, इनकी नक्सलियों की सूचना तंत्र देखिए कि 60 मीटर जैसे ही गाड़ी स्लो हुई, उसकी रफ्तार स्लो हुई। हाँ। और उसके ठीक 100 मीटर दूरी पे इतना ज़बरदस्त ब्लास्ट किया है। अच्छा, ये बात कंफर्म होता होगा कि जहाँ से ब्लास्ट हुआ है उसके आसपास ही नक्सली रहते होंगे, और कहाँ से वो आईडी ब्लास्ट करते होंगे? जी बिल्कुल, जैसे ही पता चलता है, पहले नक्सली रेकी करते हैं कि जवानों की जो टीम है किस रोड से निकलने वाली है। जब इस रोड से जवानों की टीम निकल रही थी तो नक्सलियों को पहले ही सूचना मिल गई थी, क्योंकि जो नक्सलियों का सूचना तंत्र है वो काफ़ी मजबूत होता है। उनके जो लोकल यहाँ के ग्रामीण हैं उनका इसमें साथ देते हैं। उनको खबर मिली, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आप उल्टे हाथ साइड देखेंगे, बाएं और देखेंगे कि इस तरफ से नक्सलियों ने एक वायर प्लांट कर रखा था यहाँ से ब्लास्ट करने के लिए। और हमेशा नक्सली वी शेप पेड़ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वी शेप में जैसे ही गाड़ी बीच में आती है तब वो ब्लास्ट करते हैं, ताकि निशान बन जाता है। निशान बन जाता है। तो वायर को टच करते हैं, टच करने के साथ ही ऐसा ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है कि अंदाज़ा भी नहीं हो सकता कि नक्सली इतना सटीक ब्लास्ट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि कल भी जो ब्लास्ट हुआ था उसमें गाड़ी के बीच में ब्लास्ट हुआ है, जिस वजह से जो गाड़ी है वो टोटल डैमेज हो गई और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। अच्छा, इस जगह को भौगोलिक रूप से आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे गड्ढा है और उसके आगे आप देखेंगे तो ढलान है। यहाँ से लगातार आपको ढलान दिखने लगेगा। इस ऊंचाई का उन्होंने फ़ायदा उठाया क्या? जी बिल्कुल, ये आप देखेंगे कि ये ऊंचाई है और यहाँ पर पूरे घने जंगल है। और कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि यहाँ इधर या इधर नक्सली हो सकते हैं। ठीक उसी का ही फ़ायदा उठाया, और ज़्यादा नक्सली मौजूद नहीं रहते ब्लास्ट के समय। जो खासकर संगम सदस्य भी रहते हैं उन्हें भी बाकायदा ट्रेनिंग दिया जाता है। इसके अलावा जो नक्सलियों के लीडर भी रहते हैं वो भी कभी मौजूद रहते हैं। और ठीक यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर उन्होंने वायर का इस्तेमाल करके टच किया है और इसे ब्लास्ट किया है। अच्छा, इस गड्ढे में उतर के हम देखना चाहेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं, उतर सकते हैं। अच्छा, उतर सकते हैं। अच्छा, मैं गड्ढे में उतर के देखता हूँ। इसकी गहराई आपको समझ में आएगी कि कितना गड्ढा यहाँ पे हुआ था, कितने ये देखिए, आपको ये समझ में आएगा कि करीबन
10 फीट गहरा हुआ है। ब्लास्ट हुआ उसके बाद 10 फीट गहरा हुआ है और जो चौड़ाई है उसको आप समझेंगे तो करीबन 15 फीट होगा। तो कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ होगा, कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ होगा, कितनी बड़ी प्लानिंग हुई होगी, इसको आपको समझने में आसानी हो जाएगी। यही आपको दिखाने की कोशिश लगातार यहाँ से कर रहे हैं। और ये जो सड़क का डामर है, ये देखिए कैसे पूरा टूट चुका है। यहाँ पे ये जो तस्वीरें आपको यहाँ देखने को मिल रही है, इससे आप समझ जाएंगे कि नक्सलियाँ यहाँ पे कितने उग्र होते जा रहे हैं लगातार। और अशोक, ये बताइए कि इस अरनपुर क्षेत्र में और इससे पहले कुछ घटना हुआ था? अभी फ़िलहाल बताओ कि 2 साल से काफ़ी बस्तर पुलिस का दावा था कि नक्सली बैकफुट पर हैं। और 2022 की बात करें तो काफ़ी कम नक्सली घटना हुई और जवानों की शहादत भी कम हुई। लेकिन 2023 के अभी जो साल नया साल शुरू हुआ है, ये अब तक का सबसे बड़ा नक्सली हमला है। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि नक्सली बैकफुट पर हैं, क्योंकि नक्सली अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं और जो भी दावे हो रहे हैं वो दावे फेल साबित हो रहे हैं पुलिस के, और लगातार नक्सली अपनी उपस्थिति दिखा रहे हैं और जिस तरह से ब्लास्ट को अंजाम तो एबीपी न्यूज़ का मकसद ये था कि आप सब कुछ जानें, आप ये जानें जो एबीपी न्यूज़ के दर्शक हैं कि आखिर एक पक्की सड़क है, उसके अंदर कितने बड़ी मात्रा में विस्फोटक लगा दिया जाता है कि इंजन जो कि क्विंटलों में जिसका वजन हो जाता है वो लगभग 500 मीटर दूर कैसे हो सकता है। मुझे लगता है कि रवि और अशोक ने आपको बहुत बारीकी से सब कुछ समझाया और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पहुंचकर, इस इलाके में पहुंचकर जोखिम भरी रिपोर्टिंग करके दर्शकों को केवल ये बताया कि कम से कम ये जो अब नक्सल आतंक है ये ख़त्म होना चाहिए, किसी की मांग से सिंदूर उजड़ने का सिलसिला बंद होना चाहिए, किसी बेटे का अनाथ होना बंद होना चाहिए, और बुढ़ापे में जो बेटा उसका सहारा है उस बेटे को जीवित रह के अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि सरकारें आती हैं, श्रद्धांजलि दे देती हैं और कह देती हैं जाँच होगी। आप भी सोचिएगा। धन्यवाद रवि। ठीक है, तो इस तस्वीर को लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे नक्सलियों ने इतना बड़ा ब्लास्ट किया जिसमें 10 डीआरजी के जवान शहीद हो गए, एक ड्राइवर की मौत हुई है। और इस जगह पे आप आकर देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि नक्सली कितने आक्रामक हो रहे हैं, उग्र हो रहे हैं और लगातार जवानों को निशाना बना रहे हैं। दंतेवाड़ा से एबीपी न्यूज़ के लिए रवि मेरी और मेरे साथ मेरे सहयोगी अशोक नायडू जुड़े थे।